नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। विस्तार से खबरें आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दिए जाएंगे 10,000 रुपए सालाना। कृषि अध्यादेशों के विरोध पर बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। घड़ियाली आंसू बहाने से किसानों का दर्द नहीं होगा कम। भाकियू ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। किसान की फसल एमएसपी पर खरीदने का मिला आश्वासन। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे किसान अपने खाते में डालने के लिए जरूरी इनपुट्स यानी कि खाद, बीज, दवा और सिंचाई के पानी के लिए कुछ व्यवस्था कर सके। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को ये जानकर खुशी होगी कि अब उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए के बजाय पूरे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री परिषद की बैठक करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रति वर्ष 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए यानी कुल 6,000 रुपए प्रति किसान प्रदान किए जाते हैं। अब से 2 किस्तों में 4,000 रुपए और दिए जाएंगे। योजना के तहत ये राशि अब 10,000 हो जाएगी। योजना के अंतर्गत किसानों को सम्मान निधि की पहली किस्त के वितरण की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर की जाएगी। शुक्रवार 25 सितंबर के दिन किसानों के खातों में मुख्यमंत्री स्वयं भोपाल से और मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि अन्य जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में राशि वितरण करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कृषि विधेयकों का विरोध करने और टीएमसी कार्यकर्ताओं के राज्यसभा में हो हल्ले के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनकी आलोचना करते हुए ट्वीट किया है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को 8,400 करोड़ रुपए के लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री किसान निधि में भाग आखिरकार क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक हर किसान के खाते में 12,000 रुपए आ जाने चाहिए थे, जो उन्हें नहीं मिल पाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि घड़ियाली आंसू बहाने से किसानों का दर्द कम नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा ये है कि किसानों को उनका हक मिले। धनखड़ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर योजना का लाभ राज्य के किसानों को देने की बात कही। धनखड़ ने पत्र में लिखा कि राज्य में लापरवाही और अकर्मण्यता के चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से 70 लाख से ज़्यादा किसानों को वंचित रखा गया, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी तरफ से अनेक कामों में पहल किए जाने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से जोड़ा जाए। भारतीय किसान यूनियन ने एक प्रेस नोट जारी कर 25 सितंबर को अन्य किसान यूनियन के साथ मिलकर भारत बंद की घोषणा की और ये भी कहा कि यदि सरकार कृषि विधेयक वापस नहीं लेती है या उनमें संशोधन नहीं करती है तो किसानों का धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार ही जारी रहेगा। किसानों को एमएसपी मिलना ही चाहिए। लेकिन आज यानी कि 23 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात में पार्टी प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा किसानों की फसलों को एमएसपी पर ही खरीदने का मौखिक आश्वासन भी दिया गया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन द्वारा 25 तारीख को होने वाली रैली में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो आज मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई उसमें बिजली के इशू पर बातचीत हुई, गन्ने के इशू पर बात हुई और जो यहाँ की लोकल समस्या है उस पर बातचीत हुई। तो 3 अध्यादेश भारत सरकार जो लेकर आ रही है उसके विरोध में पूरे देश भर के किसान संगठन 25 तारीख को भारत बंद का आह्वान उन्होंने कर रखा है। भारतीय किसान यूनियन भी उसी में ही शामिल है और भारतीय किसान यूनियन भी पूर्ण रूप से 25 तारीख में किसान संगठनों के साथ में रहेगी, पूरा मजबूती के साथ में उनका साथ देगी। और जब तक भारत सरकार इसमें संशोधन नहीं करती, इन पर बातचीत नहीं करती और जो इसमें गलत तथ्य हैं उसको खत्म नहीं करती तो यह आंदोलन पूर्ण रूप से जारी रहेगा। सरकार द्वारा एक के बाद एक तीनों विधेयक संसद में पास करा लिए गए। विधेयक पास होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक में संशोधन के बाद इससे संबंधित
कई कानूनों में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों का कोई भी शोषण ना कर पाए, उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिले। अन्य छोटी बड़ी कंपनियां किसानों के साथ जुड़े, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों पर कड़ी नजर रखी जा सके और किसानों के उत्पाद देश के बाहर भी आसानी से जा सके। इसी के तहत करीब 48 कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। कंपनी कानून में बदलाव के लिए लाए गए कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के पारित होते ही नए कानून के तहत कई समादेय गतिविधियों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ये संशोधन देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इससे बड़ी कंपनियां ही नहीं, अपना कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।